और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खयांगते गिरफ्तार हुए। परीक्षा धांधली के आरोपों में गिरफ्तारी हुई। ये बड़ी खबर इस वक्त की। परीक्षा धांधली के आरोपों में गिरफ्तारी। सीआईडी ने खयांगते से 4 बार पूछताछ की थी। बड़ी खबर है, आरोपों के बाद चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया गया था। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। आरोपों के बाद पद से इस्तीफा। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन खयांगते गिरफ्तार हुए हैं। परीक्षा धांधली के आरोपों में गिरफ्तारी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। परीक्षा आरोपों में धांधली में आरोपी के मामले में गिरफ्तार किए गए। बड़ी खबर है, आरोपों के बाद चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया गया। बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन खयांगते गिरफ्तार किए गए। बड़ी खबर इस वक्त की, इस समय की सबसे बड़ी खबर है। परीक्षा धांधली के आरोपों में गिरफ्तारी हुई है। लगातार कई दिनों से देख रहे हैं, रांची में लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी बीच एक बड़ी खबर आती है, जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी हो चुकी है। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खयांगते गिरफ्तार हुए। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पुलिस प्रशासन छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है। किस तरीके से पुलिस प्रशासन छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है, देखिए। तो आप लगातार ये तस्वीरें देखिए। छात्र लाठीचार्ज किया गया इन छात्रों पर। ये छात्र शांतिपूर्ण तरीके से रांची में प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों पर लाठीचार्ज पुलिस प्रशासन वहां की कर रही है। किस तरीके से कई छात्र घायल हुए हैं आप देखिए। आप ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी निर्दयी रांची और झारखंड का पुलिस प्रशासन है। जो छात्र शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर आप वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए। और इसी खबर पर और अधिक चर्चा कर लेते हैं। मेरे साथ झारखंड से बीजेपी के प्रवक्ता रमाकांत महतो जी जुड़ चुके। महतो जी, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले सुदर्शन न्यूज में आपका करूंगी। रमाकांत जी, रांची से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बहुत ही निर्दयी तस्वीरें हैं कि वहां का पुलिस प्रशासन किस तरीके से वहां के छात्रों पर, बच्चों पर लाठीचार्ज कर रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहा है। अब यहाँ पर जो सरकार है वहां का कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। और यही चीजें जब जंतर मंतर पर हो रही थी तब वहां का विपक्ष झंडा और तख्तियां लेकर थे कि छात्रों को न्याय दो। अब जंतर मंतर और दिल्ली में तो न्याय मिल गया, जब झारखंड में खुद की सरकार है तब समझ में आ रहा है सरकार को। क्या कहेंगे महतो जी? नहीं, स्वाभाविक है, ये सरकार की निर्ममता है। बर्बरतापूर्ण कार्रवाई आज छात्रों के साथ किया है सरकार ने और अभी भी कर ही रही है। कोई कसर नहीं छोड़ रही है आंदोलन को कुचलने के लिए। और कांग्रेस पार्टी तो राज्य के लिए नहीं, देश के लिए कैंसर बनी हुई है। भ्रष्टाचार जहां जहां होगा, कांग्रेस पार्टी का लगाव वहां वहां होगा। राष्ट्रीय जनता दल का भी वही हाल है, कम्युनिस्टों का वही हाल है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो आंदोलन को बेचने वाली पार्टी, वो आज नौकरियों को बेच रही है और आज युवा विरोध कर रहे हैं। तो आज जमानत पे चल रहे ये मुख्यमंत्री आकर के जवाब नहीं दे रहे हैं। उनके पास शिक्षा का विभाग है, उनके शैडो सीएम सुदीप्त सोनू बच्चों को धमका रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के मंत्रीगण बच्चों को धमका रहे हैं, आरजेडी के मंत्री धमका रहे हैं। तो ये कुचलना चाहते हैं आंदोलन को। ये आदत हो गई है इस सरकार को ही कि यहाँ का माइंस बेचना, नौकरी बेचना और ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा खाना, ये सरकार की फितरत हो गई है यहाँ पे।
ये राज्य को लूट का अड्डा बना दिए हैं इन लोगों ने। और राहुल गांधी जी प्रयागराज तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां से और 560 किलोमीटर आ नहीं सकते। ये पूरा खेल बिल्कुल। एक बात रमाकांत जी यहाँ पर याद आई है, जब दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम छात्र प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, तब संसद का सत्र भी चल रहा था और उसी समय प्रियंका गांधी ने कहा था कि बच्चे हैं, अपने प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जो थे पूर्व, उनका इस्तीफा आ गया। आप प्रियंका गांधी को रांची झारखंड में ये अपने बच्चे नहीं लग रहे हैं? ये क्या पराये के बच्चे हैं प्रियंका गांधी के लिए? ये अपने बच्चे नहीं लग रहे हैं कि जंतर मंतर के इनके अपने बच्चे थे? ये अपने बच्चे नहीं लग रहे हैं? ये तो प्रियंका गांधी मौन क्यों है अभी? राहुल गांधी जी अपंग क्यों हो गए हैं? प्रियंका गांधी अपंग क्यों हो रही है? 2 घंटे की रास्ता है, यहाँ क्यों नहीं आ जाते? या दूसरे को भेजते हैं, नेहा बोरा को भेजते हैं, यहाँ पे आइसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजते हैं यहाँ के आंदोलन को खत्म करने के लिए, एनएसयूआई के कार्यकर्ता को भेजते हैं बीच में आंदोलन को खत्म करने के लिए। ये तो कांग्रेस पार्टी का चरित्र रहा है, ये है कांग्रेस पार्टी का चरित्र। रमाकांत जी, बीजेपी की तरफ से भी सुबह सीएम आवास का घेराव किया गया था, विधानसभा के बाहर भी तमाम बीजेपी पार्टी के नेता वहां पर पहुंचे थे, तब वहां पर पुलिस प्रशासन ने उनको हटा दिया था। इसको लेकर क्या जानकारी, क्यों प्रशासन ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को वहां से हटाया? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, जितने मूर्धन्य नेतागण है, प्रदेश अध्यक्ष से लेके अपोजिशन लीडर से लेकर के माननीय विधायक से लेकर जितने मूर्धन्य लीडर थे, सारे वहां पर जाकर कर हम लोग सभी थे। वहां पर मुख्यमंत्री जी से हम लोग चाहते थे कि भाई छात्रों के साथ जो भविष्य आपने बर्बाद किया है उसको आबाद करिए। सीजीएल ने जो हुआ है उस गड़बड़ियों को आप सीबीआई से जांच कराइए। और अभी अभी जो जानकारी आपको मिली होगी कि चेयरमैन, जो पूर्व चेयरमैन थे एल खियांगते साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन वो 3 जो सबसे बड़े दोषी हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के, कांग्रेस पार्टी के कैडर हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैडर हैं हुए, उनको जेपीएससी का। बिल्कुल रमाकांत जी, आप मेरे साथ जुड़े, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संदीप कौशिक भी जी हैं। कौशिक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करूंगी। इसी विषय पर तमाम आपसे जानकारी लेंगे। सुनील जी, ये जो तस्वीरें रांची से निकलकर सामने आ रही हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और ये किस तरीके की राजनीति है कि दिल्ली में छात्रों को आतंकवादी, देशद्रोही, और यही छात्र जब रांची में है तब विपक्ष कोई आवाज नहीं उठा रहा है? सुनील जी, आपका माइक म्यूट है, कृपया अनम्यूट करिए। शिवांगी जी, सिर्फ यही देश को देखना है कि एक ही जैसी समस्याएं कैसे बढ़ सकती हैं। यहाँ के छात्र और वहां के छात्र कैसे अलग हो सकते हैं, यहाँ की मांगे और वहां की मांगे कैसे अलग हो सकती हैं। और मैं तो ये भी देख रहा हूं कि जो मीडिया के लोग यहाँ दिल्ली में खड़े होकर के जो आवाज उठाने का काम कर रहे थे, वो रांची नहीं पहुंचे हैं। रांची उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे हैं। रांची में जाकर के उनको छात्रों की समस्याएं महसूस नहीं हो रही हैं। तो ये मुझे लगता है कि देश के छात्रों को, देश के युवाओं को समझना पड़ेगा कि उनके साथ कौन खड़ा है, किन समस्याओं को लेकर के खड़ा है, कौन ईमानदारी से उनकी समस्याओं को समझने वाला है। जितना कुछ झारखंड में चल रहा है, एक दिन भी मुख्यमंत्री ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे साथ भी 1 मिनट में सुनील जी आपको रोकना चाहूंगी, बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी जी, बहुत बहुत स्वागत सुदर्शन न्यूज में आपका। आरपी जी, ये कैसा झारखंड का प्रशासन है कि मासूम बच्चे जो अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से जब प्रदर्शन करते हैं, उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, बहुत से ऐसे छात्र जो घायल हो गए हैं। तो क्या वहां की सरकार को, वहां के प्रशासन को ये छात्र नजर नहीं आ रहे हैं? और आज आप लोगों ने भी छात्रों के साथ उठकर आवाज उठाई है। आपके नेताओं को, आपकी पार्टी के तमाम नेताओं को विधानसभा से वहां पर प्रशासन ने हटा दिया। आरपी जी, आरपी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? शायद आरपी सिंह जी तक मेरी आवाज क्लियर नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से परीक्षा धांधली में किए गए, परीक्षा धांधली के आरोपों को लेकर लगातार
तो लगातार ये प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरीके से छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरीके से उन पर लाठीचार्ज की जा रही है। आप ये तस्वीरें देखिए, जब छात्र कई दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से लगातार विधानसभा की ओर जब आगे बढ़ रहे थे, किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई, कटीले नुकीले तारों का इस्तेमाल किया गया छात्रों को रोकने के लिए, लेकिन उसके बावजूद छात्र नहीं रुके। छात्रों की मांग वही है कि उनका कहना है कि रुकेंगे नहीं, मांगे पूरी करिए, रुकने वाले हम नहीं है। देवेंद्र नाथ महतो लगातार कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और जब वो प्रदर्शन में एम्बुलेंस के जरिए पहले उन्होंने शुरुआत की, एम्बुलेंस के सहारे वो विधानसभा की ओर लगातार आगे बढ़ रहे थे और उसके बाद छात्रों ने उन्हें अपने कंधे पर बैठाकर उस विधानसभा में जो लगातार छात्र और तमाम छात्र हजारों की संख्या में वहां पर मौजूद है, वो लगातार आगे बढ़ रहे थे। और उसके बावजूद जब देवेंद्र महतो ने मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा, देवेंद्र महतो ने कहा कि ये मांगे जो छात्रों की है वो पूरी करनी पड़ेगी, हम रुकने वाले नहीं हैं। और आरोप के जरिए लगातार अब ये भी खबर सामने आई है, जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन ने अपने पद से इस्तीफा, जो है उनकी गिरफ्तारी भी की गई है, परीक्षा धांधली के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई है। लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आरपी सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी, इन तस्वीरों को आप किस तरीके से देखते हैं कि इन छात्रों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो छात्र वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं? मैंने ऐसा गांधीवादी आंदोलन कभी देखा नहीं छात्रों का, जितने शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग आंदोलन कर रहे थे। और क्या मांग कर रहे थे कि जो परीक्षाएं उनको कैंसिल कर दी जाए, ताकि जो घपला वहां पर भर्ती में हुआ है परीक्षाओं के बाद वो उजागर हो सके। सीबीआई की जांच मांग रहे हैं। दूसरी बात, हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना चाहिए, जैसे यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया दिल्ली के अंदर, उस प्रकार हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना चाहिए। हेमंत सोरेन को बने रहने का कोई अधिकार नहीं। तो अब राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का, अरविंद केजरीवाल का, डिम्पल यादव जी का, किसी का मुंह नहीं खुलेगा। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि क्यों छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, क्यों उनके ऊपर पानी की बौछारें फेंकी जा रही, क्यों उनके ऊपर वाटर कैनन यूज किया जा रहा है। क्या कि दोहरे मापदंड है विपक्ष के, परंतु अपेक्षा करते हैं कि वहाँ की सरकार इस बात को समझेगी और छात्रों की जो जायज मांग है उसको वह ठीक करेगी, उसको उसके ऊपर अमल करेगी। बिल्कुल आरपी जी, अभी तक ऐसी कोई बातचीत सामने नहीं आई है कि सरकार ने ये कहा हो कि वो समन्वय के साथ छात्रों से बात करेगी। और जब जंतर मंतर पर ये प्रदर्शन हो रहा था तब प्रियंका गांधी कह रही थी ये हमारे बच्चे हैं, प्रधानमंत्री को आकर बात करनी चाहिए। तो क्या प्रियंका गांधी को झारखंड रांची के बच्चे अपने नहीं लगते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर। क्या प्रियंका गांधी को ये तस्वीरें नहीं दिखाई दे रही, वहां के छात्र इनको नहीं दिखाई दे रहे हैं? आरपी जी, ये दोहरा मापदंड है विपक्ष का और ये दिखाता है कि ये सिर्फ राजनीति करते हैं छात्रों के नाम पर। ये सीरियस नहीं है। नहीं तो प्रयागराज जा सकते तो रांची में भी एक छात्र की गूंज का कार्यक्रम कर सकते थे, परंतु नहीं करेंगे क्योंकि इनकी अपनी सरकार है। अपनी सरकार से ये इस्तीफा मांग नहीं सकते। हेमंत सोरेन का इस्तीफा होना चाहिए और पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जुड़िए, आपने समय दिया, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सुदर्शन न्यूज पर।